नमस्कार। आज के वीडियो में बात करेंगे ऑर्काइटिस के बारे में और समझेंगे कि ऑर्काइटिस आखिर होता क्या है, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स यानी कि क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं शरीर में और किन वजहों से, किन कारणों की वजह से ऑर्काइटिस की समस्या लोगों के अंदर हो जाती है। और आखिर में हम समझेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में और इसके ट्रीटमेंट यानी कि इसके इलाज के बारे में। बात करें अगर ऑर्काइटिस की, तो ऑर्काइटिस पूरी तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होने वाली समस्या है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है पुरुषों का जननांग। तो ये जो समस्या है ये पुरुषों के जननांग में होने वाली समस्या है। अब चूंकि पुरुषों के जननांग यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होने वाली समस्या है, तो आइए हम एक फिगर के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस जगह पे ये समस्या हो जाती है। बात करेंगे अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहाँ पे आपको जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ी लंबी सी आकृति दिख रही है, बेसिकली इसको बोलते हैं पेनिस। और ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर, थैली जैसी आकृति दिख रही है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, मेल जेनाइटल पार्ट में या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो बाहर का हिस्सा होता है, ठीक है, अंदर तो कई सारी चीजें होती हैं लेकिन बाहर के हिस्से में यही दो पार्ट दिखाई देते हैं। बात करें अगर पेनिस की, तो पेनिस को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस और पीछे का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं मेन बॉडी। जो ग्लांस पेनिस होता है वो पूरी तरह से अनकवर्ड होता है यानी कि इसके ऊपर कोई भी स्किनी लेयर नहीं होती है। और जो ये मेन बॉडी होती है यानी कि जो पेनिस का बाकी का हिस्सा होता है उसके ऊपर एक पतली सी स्किन की लेयर होती है, इसको बोलते हैं फोर स्किन। ठीक है, अगर इसके काम की बात करें हम, तो पेनिस का काम होता है बेसिकली यूरिन को पास आउट करना, यानी कि मेल बॉडी में यूरिन को पैसेज देने का काम करता है ताकि यूरिन ठीक ढंग से मेल बॉडी से बाहर पास आउट हो सके। और साथ ही साथ ड्यूरिंग क्वाइटस, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो पेनिस है वो एक तरह का पैसेज प्रदान करता है स्पर्म को मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर होने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गई बात पेनिस के बारे में। बात करें अगर स्क्रोटम की, तो स्क्रोटम एक तरह की स्किनी रिंकल्ड स्किनी, ठीक है, रिंकल्ड का मतलब हो कि झुर्रियोंदार, ठीक है, एक तरह की झुर्रियोंदार स्किन की एक थैली जैसी आकृति होती है, फिर पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली इसका काम होता है टेस्टिकल्स को होल्ड करना। टेस्टिकल्स क्या होते हैं? टेस्टिकल ओवल शेप में एक स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली वो पेयर में उपस्थित होते हैं, इसको बोलते हैं टेस्टिस। जब ये पेयर में उपस्थित होते हैं तब इसको बोलते हैं टेस्टिस। अगर हम सिंगल की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे टेस्टिकल्स। बेसिकली टेस्टिकल्स जो होते हैं वो एक तरह की ओवल शेप की आकृति होती है, छोटी सी बॉल जैसी आकृति होती है। इसका काम होता है स्पर्म का निर्माण करना। तो ये जो स्क्रोटम होता है बेसिकली इसको होल्ड करने यानी टेस्टिस को होल्ड करने का काम करता है, साथ ही साथ स्पर्म को भी होल्ड करने का काम करता है। ठीक है, अब ये जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस से बेसिकली स्पर्म का निर्माण होता रहता है। टेस्टिस का निर्माण होने के बाद टेस्टिस को बाहर निकलने के लिए एक पतली सी पाइप जैसी, झुर्रियोंदार पाइप जैसी आकृति इस टेस्टिस से जुड़ी हुई होती है, बेसिकली इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस से आगे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है, वो जा करके यूरेथ्रल ओपनिंग यानी कि जो यूरिन का जो रास्ता होता है, बेसिकली जो पेशाब का रास्ता होता है, उसमें जाकर कनेक्ट हो जाता है और उसके थ्रू स्पर्म बाहर यानी कि पेनिस से बाहर निकल आता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है मेल जेनाइटल पार्ट की। अभी जो ऑर्काइटिस की समस्या है, ऑर्काइटिस की समस्या पेनिस के अंदर नहीं होती। ऑर्काइटिस की समस्या पूरी तरह से स्क्रोटम के अंदर होने वाली समस्या है, यानी कि स्क्रोटम के अंदर जो मौजूद टेस्टिकल्स हैं उनके अंदर होने वाली समस्या है। ठीक है, ऑर्काइटिस की अगर हम बात करें, देखिए मैं यहां पे लिख दूं, ऑर्काइटिस की अगर हम बात करें, ठीक है, ऑर्काइटिस की अगर मैं बात करूं तो ऑर्काइटिस में जो ITIS लिखा हुआ है, बेसिकली ये एक कॉमन वर्ड है। कॉमन वर्ड इन्फ्लामेशन के लिए। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है जब किसी भी पार्ट में स्वेलिंग आ जाती है, तो ऐसे में उसको मेडिकल लैंग्वेज में दिखाने के लिए ITIS का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं भी अगर ITIS या फिर ITs लिखा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि उस अंग में स्वेलिंग की समस्या है या फिर इन्फ्लेमेशन की समस्या हो गई है। अब चूंकि ऑर्काइटिस की बात हम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि टेस्टिकल्स जो हैं, टेस्टिकल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन आ गया है या फिर इसके अंदर स्वेलिंग आ गई है। तो ऑर्काइटिस की समस्या में होता क्या है कि जो टेस्टिकल्स होते हैं उनके अंदर किसी वजह से स्वेलिंग की समस्या आ जाती है और एक तरह का ये पेनफुल प्रोसेस
पैदा करते हैं, इसी को बोलते हैं ऑर्काइटिस। ठीक है, अब चूंकि आपको ऑर्काइटिस समझ में आ गया है तो हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। देखिएगा, इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम में सबसे बड़ा सिम्टम तो आपको ये दिखाई देगा, जो आपका स्क्रोटम है, बेसिकली जो मेल बॉडी में जो स्क्रोटम है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, उसके अंदर रेडनेस जैसी कंडीशन बन सकती है। हालांकि यहाँ की जो स्किन होती है बहुत हाईली रिंकल्ड होती है या फिर बहुत ज़्यादा झुर्रियोंदार होती है, इस वजह से यहाँ का जो कलर होता है बेसिकली ब्लैक कलर होता है। ठीक है, डार्क कलर होता है। लेकिन जब ऐसी कोई कंडीशन बन जाएगी तो ऐसे में स्वेलअप कर जाएगा, स्क्रोटम स्वेलअप कर जाएगा और उसका जो कलर है, जो स्किनी कलर, स्किन का जो कलर है बेसिकली वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेड पड़ जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, या फिर आप जब यूरिन पास आउट कर रहे होंगे तो यूरिन में भी कभी कदा यूरिन पास आउट करते वक्त आपको दर्द फील हो सकता है। ठीक है, कुछ कंडीशन में मेल के अंदर फीवर भी आता है, यानी कि बुखार भी आ सकता है। कभी कदा वोमिटिंग यानी कि उल्टी आने की भी कंडीशन बनती है, या फिर जी मचलाने की कंडीशन बनती है। उसको बहुत अनईजी सा फील होगा, मतलब बहुत उलझन सी होती रहती है, जैसे कुछ करने का मन नहीं होता। आपने उलझन तो आपको पता होगी उलझन कैसी लगती है, मतलब एक अजीब सी फीलिंग कि आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता, बस आप सोचते हो कि बस बैठे रहें शांति से। तो ऐसी भी कंडीशन बेसिकली ऑर्काइटिस की समस्या में बन सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स रहे जो ऑर्काइटिस की कंडीशन में मेल के अंदर देखे जा सकते हैं। अब बात आती है इसके कॉजेस के बारे में कि किन कारणों की वजह से बेसिकली इसके अंदर इन्फ्लेमेशन की सिचुएशन बन जाती है या फिर स्वेलिंग की कंडीशन इस टेस्टिकल्स में बन जाती है। देखिए, इसके अगर कारण की बात करें तो इसके कारण दो होते हैं। पहला होता है बैक्टीरियल रीजन। ठीक है, पहला होता है बेसिकली बैक्टीरियल, ठीक है, और दूसरा होता है वायरल। हम एक एक करके दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियल के बारे में। ठीक, बैक्टीरियल की अगर हम बात करें तो ये जो समस्या है ये ज़्यादातर बैक्टीरिया की वजह से होने वाली समस्या है। ठीक है, ऐसे में होता क्या है कि जब पुरुष अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है, जब हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, अपने साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, स्क्रोटम को मान लीजिए ठीक ढंग से साफ नहीं किया या फिर पेनिस को ठीक ढंग से साफ नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। या फिर ये जो ऑर्काइटिस की समस्या है वो एसटीआई की समस्या होती है। एसटीआई का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है, ये एक तरह की एसटीआई की समस्या होती है। एसटीआई का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो ये पूरी तरह से सेक्सुअली भी आपके अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। कहने का मतलब है कि अगर आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है, आपके पार्टनर में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है उसके जेनाइटल पार्ट में, तो ऐसी कंडीशन में ड्यूरिंग सेक्स या फिर ड्यूरिंग क्वाइटस वो जो बैक्टीरिया है वो आपके अंदर भी अटैक कर सकते हैं, जिस वजह से इसके अंदर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन बन सकती है और ये बड़ा कारण बनता है ऑर्काइटिस का। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होने वाले ऑर्काइटिस की। अब बात कर लेते हैं इसके वायरल इन्फेक्शन से होने वाले ऑर्काइटिस के बारे में। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो समस्या है वायरस की वजह से भी होने वाली समस्या है, यानी कि कोई एक ऐसा वायरस आप करके यहाँ पे अटैक कर देता है या फिर जेनाइटल पार्ट में अटैक कर देता है, जिस वजह से ऑर्काइटिस की कंडीशन, यानी कि इसके अंदर जो टेस्टिकल्स होते हैं बेसिकली इनके अंदर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन या फिर स्वेलिंग की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, अगर हम वायरस की बात करें तो एक होता है मम्स वायरस। ठीक है, एक होता है मम्स वायरस। एक तरह की मम्स एक डिजीज होती है, मैं आगे कभी किसी टॉपिक में बताऊंगा आपको। मम्स एक तरह का वायरस होता है, बेसिकली वो हमारे जेनाइटल पार्ट यानी कि मेल का जो जेनाइटल पार्ट होता है उसके ऊपर अटैक करता है। अब ये मम्स वायरस आता कहाँ से है? मम्स वायरस मम्स डिजीज से आता है या फिर किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से। मान लीजिए मैंने आपको बताया कि ये जो समस्या है एसटीआई की समस्या है। ठीक है, एसटीआई का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, आपको पता ही है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से आपके अंदर मम्स वायरस एंटर कर सकते हैं, या फिर अगर कोई मेल किसी फीमेल के साथ में, ठीक है, क्वाइटस कर रहा होता है या फिर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है, ऐसी कंडीशन में अगर फीमेल को कोई वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, कोई एसटीज की समस्या है जो वायरस की वजह से हुई है, तो ऐसे में वो वायरस इस मेल के अंदर भी एंटर कर सकता है और ऐसी सिचुएशन में इसके अंदर
ऑर्काइटिस की समस्या हो जाएगी। या फिर मान लीजिए कभी आपने कोई ऑपरेशन कराया हो, किसी तरह कोई सर्जरी करवाई हो, चाहे वो पेनिस में हो, चाहे वो स्क्रोटम के अंदर हो, किसी तरह कोई सर्जरी करवाई हो, जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं बेसिकली अगर वो हाइजीनिक नहीं है, वो साफ़ सुथरे नहीं हैं, किसी वजह से कोई वायरस उसके अंदर एंटर कर गया, तो ऐसी सिचुएशन में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एसटीज की वजह से ही वायरस एंटर कर सकते हैं। मैंने बताया कि अगर सर्जरी वगैरह के वक्त भी कोई अगर वायरस आ गया या फिर कोई हाइजीन का ध्यान नहीं रखा गया, गलती से किसी से हो गया, तो ऐसे में भी यहाँ पे वायरस अटैक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसके मेन रीजन जिसके वजह से ऑर्काइटिस की समस्या ज़्यादातर केसेस में देखी जाती है। इसके अदर रीजन्स की अगर हम बात करें तो इसके कुछ अदर रीजन्स भी हैं जिस वजह से ऑर्काइटिस की समस्या मेल के अंदर देखी जा सकती है। अदर रीजन की अगर हम बात करें तो पहला जो है वो है इम्यून सिस्टम। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, ठीक है, मान लीजिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किसी वजह से कमज़ोर हो गया, मान लीजिए हमको HIV की समस्या है, ठीक है ना, HIV की समस्या, आपको पता है कि HIV एक खतरनाक बीमारी होती है, हालांकि ये वायरस होता है, इसकी वजह से होने वाली जो समस्या होती है उसको बोलते हैं एड्स, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एड्स। तो मान लीजिए आपको एड्स की कंडीशन है या किसी मेल को एड्स की कंडीशन है, ठीक है, या HIV वायरस का अटैक उसके ऊपर है, तो ऐसे में उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है, या फिर किसी वजह से, किसी और कॉज की वजह से भी आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। आपको कोई क्रॉनिकल डिसऑर्डर है, कोई क्रॉनिकल बीमारी है, कोई खतरनाक समस्या है, कोई हार्ट की समस्या हो, लीवर की समस्या हो, फिर लंग की समस्या, कोई भी ऐसी समस्या जिस वजह से आपका इम्यून सिस्टम इफेक्ट करता हो, तो ऐसी कंडीशन में भी मम्प्स वायरस या फिर कोई ऐसे बैक्टीरिया आपके अगर अंदर एंटर करते हैं किसी वजह से, किसी भी सोर्स के माध्यम से, चाहे वो सर्जरी के माध्यम से हो, चाहे वो एसटीज के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर एंटर करते हैं, तो ऐसे में जो आपका इम्यून सिस्टम है, यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो आप उस बैक्टीरिया से या उस वायरस से नहीं लड़ पाएगी, और ऐसे में यहाँ पे इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ ये जो समस्या है ये उन पुरुषों के अंदर भी देखी जा सकती है जो एक से अधिक लोगों के साथ संबंध बनाते हैं। बेसिकली संबंध बनाने से होता क्या है कि मान लीजिए आपने एक से अधिक लोगों के साथ संबंध बनाया, फिर क्वाइटस की कंडीशन हुई, तो ऐसे में अगर किसी के अंदर, किसी भी पार्टनर के अंदर एसटीज की कंडीशन बन रही है, फिर एसटीआई की कंडीशन बन रही है बेसिकली, तो आपके अंदर भी इसका इन्फेक्शन आराम से हो सकता है। अदर कॉजेज की अगर हम बात करें तो उसमें आपका पर्सनल हाइजीन भी आता है, या फिर पर्सनल हिस्ट्री भी आती है, आपकी जो हेल्थ हिस्ट्री है बेसिकली, आपने पास्ट टाइम में कभी आपने कोई ऑपरेशन कराया हो, कोई सर्जरी कराई हो, जिस वजह से भी ऑर्काइटिस की कंडीशन टेस्टिकल्स में देखी जा सकती है। साथ ही साथ अगर आपका अनसेफ सेक्स होता है, अनसेफ सेक्स का मतलब है कि आपने कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं किया या फिर आपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, तो ऐसे में भी ऑर्काइटिस की कंडीशन आपके शरीर में बन सकती है बेसिकली, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेज रहे जिनकी वजह से ऑर्काइटिस की कंडीशन या ऑर्काइटिस का इन्फेक्शन मेल के अंदर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में कि इसका डायग्नोसिस किस तरह से किया जा सकता है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो डायग्नोसिस के तौर पे जो पहला टेस्ट डॉक्टर कराते हैं वो कराते हैं आपका एसटीआई का टेस्ट, ठीक है। एसटीआई के टेस्ट में जो आपका यूरेथ्रल डिस्चार्ज होता है बेसिकली उसका सैंपल लिया जाता है और उसको टेस्ट करके देखा जाता है कि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस मौजूद हैं या नहीं है, जिस वजह से आपके अंदर ऑर्काइटिस कंडीशन बन रही है। इस टेस्ट के बाद अगर मान लीजिए पता नहीं चल पाता है, रिजल्ट नहीं आते क्लियरली, तो आपका यूरिन टेस्ट भी साथ ही साथ कराया जा सकता है ताकि ठीक ढंग से आपको रिपोर्ट जो है वो आपकी क्लियर आ जाए कि आपका जो ऑर्काइटिस कंडीशन है वो किस वजह से हो रही है। इन दोनों में भी अगर नहीं मिलता है या फिर तो ऐसे में आपका अल्ट्रासाउंड भी कराया जा सकता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड भी बेसिकली कराया जा सकता है। तो ऐसे कुछ डायग्नोसिस के तरीके हैं जिसके थ्रू डॉक्टर पता करने का प्रयास करते हैं कि जो आपके अंदर ऑर्काइटिस कंडीशन है वो किस वजह से डेवलप हो रही है। अब बात कर लेते हैं इसके इलाज के बारे में कि इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है या फिर इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है। देखिए, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको मैंने अभी बताया कि जो ये ऑर्काइटिस कंडीशन होती है वो दो वजह से होती है। पहला होता है बैक्टीरियल, ठीक है, और दूसरा होता है वायरल। मैंने आपको दोनों ही बताया। अगर मान लीजिए आपके अंदर ऑर्काइटिस कंडीशन बैक्टीरिया की वजह से हुई है तो ऐसे में आपको कुछ मेडिकेशन के माध्यम से या फिर एंटीबायोटिक दे करके आपका इलाज किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपके अंदर वायरस की वजह से, जैसा कि मैंने बताया कि जो मम्प्स वायरस होते हैं बेसिकली उनकी वजह से अगर आपके अंदर ऑर्काइटिस कंडीशन बन रही है तो ऐसे में आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दी जा सकती है, आइबुप्रोफेन वगैरह दी जा सकती है, ठीक है।
आइबुप्रोफेन वगैरह दी जा सकती है, या ऐसी कुछ मेडिकेशन के माध्यम से आपका इलाज पूरी तरह से किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्काइटिस कंडीशन होती है बेसिकली वो पूरी तरह से मेडिकेशन के थ्रू सही की जा सकती है। ये तो रही बात ऑर्काइटिस के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि ऑर्काइटिस के बारे में लोगों को और ज़्यादा जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।